वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप अपने जीवन में सफल हो, यही हमारे परिवार की कामना है। आइए आज के इस सेशन में, आज के इस एपिसोड में मैं आपको ले चलता हूं एक न्यू चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। इधर उधर की बात न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से मां शारदा की। तो आइए जरा ध्यान से देखिएगा। यदि दो संख्याओं का योग 20, ध्यान से जरा समझिएगा, यदि दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 8 है तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहां लिखता हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू 8। आप इसे ऐड कर दें, घटाना नहीं है, ऐड करना है, क्योंकि घटाएंगे तो फिर कहानी दूसरी हो जाएगी। उसमें भी बन जाएगा, घटाने से भी बन जाएगा, लेकिन ऐड करने से हो गया। प्लस है माइनस है कैंसिल, 20 और 8 कितना हो गया, 28 हो गया। इधर कितने हो गए, 2x हो गए। क्लियर मेरे दोस्त। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इतनी कहानी नहीं बनानी पड़ेगी। आपके पास दो ऐसी संख्या होनी चाहिए, आपके पास दो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका ऐसा वैल्यू हो x और y का, जिससे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, यानी दोनों को जोड़कर 20 आ जाए और दोनों को घटाकर 8 आ जाए। अगर ऐसी संख्या आप तुरंत फाइंड आउट कर लेते हैं बिना इसको किए तो 110% आपको इसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। पूरी गहराई में जरा समझिएगा। तो ऐसे करने से भी तो ज्यादा टफ नहीं है। आप संख्या ढूंढेंगे, दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे, कहीं फंसेगा कहीं निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आया, 14 आया, देख लीजिए। तो कॉमन सेंस की बात है, एक अपने आप आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। या इस वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे, इस 14 को आप यहाँ रख देंगे तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। और अगर ये डायरेक्ट मिल जाता है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्या नहीं पूछा, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 196 और 6 का हो जाएगा 36। डियर स्टूडेंट्स 160। मेथड और कंसेप्ट में बहुत सारे बच्चों को जब वो आते हैं 2-3 साल 3-4 साल पढ़ के मेरे पास जब पहुंचते हैं ऑफलाइन की क्लास में, तो कहते सर मैं इतना करूँ, मैं तो बेसिक मैथ्स। जब तक बेसिक मैथ्स आपके पास कंप्लीट नहीं हुआ तब तक स्टैंडर्ड मैथ्स आप कैसे बनाएंगे। और मैथ्स का कोई रामबाण नहीं होता है, कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, रामबाण, जादू, इससे कोई जादू नहीं होता है। आप जादू के लिए भी क्या करते हैं, जादू वाले जादू के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं तब वो जादू कर पाते हैं। सेम बातें मैथमेटिक्स में है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही आपके अंदर जादू आएगा। अब आइए डियर स्टूडेंट, 1 नंबर क्वेश्चन मैंने कर दिया। 2 नंबर को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो तथा इनके वर्गों का अंतर 39। गौर फरमाइएगा। अब देखिए ऊपर के क्वेश्चन से और इस 2 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देयर इज पार्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन दिस 2 क्वेश्चंस। यहां पर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 3 एंड स्क्वायर ऑफ दिस नंबर्स इज 39। मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बोल दे रहा हूं ताकि आप दिक्कत ना हो। तो दो संख्याओं का अंतर है x माइनस, माफ कीजिएगा ये 2 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। और आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 39। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसको अगर आप मेथड से भी बनाएंगे तो ज्यादा टफ नहीं है, आप मेथड भी देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर टेक्निक भी बता दूंगा। मुझे सब कुछ दे देना है आपको, जब जैसा तब तैसा इस्तेमाल करिएगा। क्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला, 39 मिला। डियर स्टूडेंट x माइनस वाई की जगह पे 3 हो जाएगा और आपके पास बचा x प्लस वाई इक्वल टू 39। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम। आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 13 है। डियर स्टूडेंट्स 110% आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, 110% आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो प्लस वाला बड़ी संख्या होगा।
क्योंकि यहाँ माइनस y लगा हुआ है, तो y 100% छोटा होगा। प्लस से क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ माइनस हो रहा है, तो 100% छोटी संख्या ही माइनस होता है। तो हम क्यों ना इन दोनों को जोड़ दें। 13 और 3 कितना हो गया? 16। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 2x ऑलरेडी बड़ी है, x जो है बड़ी संख्या है। क्या मिला? आपका बड़ी संख्या मिल गया 8। टेक्निक नहीं, ये कंसेप्ट हो गया। अब मेरे दोस्त, अगर आप मेथड से नहीं बना करके, जैसे आप इस कहानी को नहीं करना चाहते हैं, जरा समझिएगा। मैं आपसे कहा हूं ना कि 10 क्वेश्चन मत देखो, पूरी चैप्टर देखो। पूरी चैप्टर को मैं इतनी अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर टेक्निक कैसे है? मैं यहाँ स्टार्ट लगाता हूं और इनसे बचने का तरीका, लेकिन ये बड़ी रामबाण है, याद रखिएगा। ये कंसेप्ट अगर आपके पास आ गया तो टेक्निक भी समझ जाएंगे। मेरे दोस्त, इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो इस चारों में से एक बड़ी संख्या होगा, कोई ना कोई तो आंसर होगा। तो ऑप्शन से हम कैसे बनाते हैं? जो डाटा, जो ऑप्शन हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। अगर मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूं, बड़ी संख्या को, क्या ले लेता हूं? 8 ले लेता हूं, तो 100% इसे 5 लेना होगा। 100% इसको क्या लेना होगा? 5 लेना होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं बनता। तो 8 में से 5 गया 3, कंडीशन फुलफिल हो गया। 8 में से 5 गया 3, ये भी हो जाएगा फुलफिल। 8 का स्क्वायर कितना? 64 माइनस 3 है, 3 का स्क्वायर कितना? 3 तिया 9, 3 तिया, माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहूंगा, 3 नहीं, y 5 है। थोड़ा खाना खा लिया हूं ना, वो भात तकारी थोड़ा सा मैं आलस भी फील कर रहा हूँ। आप लोग भी दोपहर में खाते होंगे तकारी भात, जो हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में। भात और तकारी हो, उसका एक अलग मजा। तकारी बोलते हैं, वो लोग तरकारी बोलता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा दबा के खा लेते हैं, थोड़ा बिहारी वाला फीलिंग है। तो सामने जब पड़ जाता है ना, तो मन करता है साथ एकदम धर पीटते हैं, जितना भी पड़ा हुआ है थाली में सब ले लेते हैं। और उसके बाद तो छोड़िए, 2-4 आदमी अगर मोटिवेट करने वाला मिल जाए, क्या बात है, खाना बना है। अब खाना में टेस्ट हो चाहे नहीं हो, मन करता है अरे बना है तो इसको रखिए। हम लोग जब गांव में खाना वाना खाने जाते थे ना, माई कहती थी, माई मतलब वही स्टैंडर्ड भाषा में जो हम लोग मम्मी कहते हैं, तो खाना देती थी तो कहती थी बाबू रे रख ले पेट में, मतलब रखा रहेगा। बड़ी उसमें एक प्यार था, जो मतलब वो माँ का जो एक प्यार होता है। तो उनको लगता था कि नहीं, जितना रोटी टकारी है सब रख लेगा, तो ये तो भाई चाम का पेट है, रहेगा रखा हुआ, दिन भर अपना बेचारा काम करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, सब रख लेते थे अपना पेट में। तो वही जो थोड़ा अभी तुरंत खाया हूँ टकारी भात, थोड़ा टेस्टी था, से मतलब मत पूछिए, अंघायल हूँ। थोड़ा मेरा टीम मेंबर सभी अलसिया जाता है, धीरे धीरे लगता है गिर जाएगा वहीं पर, तो इसलिए माफी चाहूंगा। थोड़ी एनर्जी की कमी अगर हुई होगी तो देखिए। तो अब यहाँ पर 64, y 5 है, तो ये 25 करिएगा। 100% इसमें से जाएगा तो ये 39। देखिए हम बारीकी से, हमने कितनी बारीकी से कर दिया, जरा समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको तो जरूर लिखिएगा। और उसको आइए सवाल नंबर 3 में देखिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये 50 को जरा आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 3 नंबर में यहां ले रहा हूं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, चला। यहां मान लीजिए कि ये संख्या है 100, राइट। कह रहा है कि 10% कम करके इसमें 10% की वृद्धि कर दीजिए। देखिए तो इसमें 10% कम कर दीजिए तो 90/100, अब फिर 10% वृद्धि कर दीजिए, हो गया। कहा कि एक संख्या है तो 100, 90 10% की कमी तो 90/100, और फिर 10% की वृद्धि तो 110/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1199। संख्या 100 था, लेकिन ये सब प्रक्रिया होने के बाद, इन सारी प्रक्रिया के बाद संख्या बन गया 99। तो देखिएगा जरा, 10% की वृद्धि करने पर मूल संख्या, मतलब ये है मूल संख्या से 50 कम है। तो ये मूल संख्या है तो नहीं, मूल संख्या तो आपको हम निकालना है।
तो मूल संख्या से 50 कम है, मतलब 50 कम हो रहा है, तो हमने मूल संख्या 100 माना, तो कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। जरा गौर कीजिएगा, 1 कम हो गया। 99 है, ये 1 है, 1 कम हो गया, तो मूल संख्या कितना है? 100। 1 कम हो गया तब, कब? जब 1 कम हो गया। कब? जब 1 कम हो गया, तो मूल संख्या 100 है। तो भाई तो माना हुआ है ना, लेकिन कब? जब 50 कम है तब, तो गुने में आप इसको 50। देखिए मैथ्स में कोई ज्यादा कहानी होता नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगा। करने पर मूल संख्या से 50 कम प्राप्त होता है मूल संख्या से, तो यहाँ मुझे लगता है 00 से 00 और 00 से 00, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। 00 से 00, 0 तो है नहीं इसमें। देखिए साहब, तकारी भात जो है असर कर रहा है, मैं माफी चाहूंगा आज के लिए, थोड़ा सा मैं जॉली मूड में आ गया हूँ। देखिए तकारी भात का परिणाम है, दबा के खाया हूँ, आपको ये हडम्बा जो है दिख रहा होगा, मतलब तो थोड़ा सा मैं अभी तुरंत खाया हूँ। तो आइए देखिए 50 है, इसको क्या कहिएगा? नशे न कहिएगा कि इतना तकारी भात खा लिया कि इसको दिख नहीं रहा। ये किससे काटे बताइए? तो क्या हो जाएगा? 5000। माफी चाहूंगा। तो कितना हो गया? 5000 आपका आंसर हो गया। अब मैं 4 नंबर की ओर आपको लेके चलता हूं। देखिएगा इसमें ऐसा जादू बताऊंगा, ऐसा जादू बताऊंगा, आप कहिएगा कि वाह सर क्या बात है, गर्दा उड़ा दिए। देखिए डियर स्टूडेंट, 4 नंबर में कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि करने पर, तो सबसे पहले एक भिन्न ले लीजिए। देखिएगा ये x बटा y हमारा भिन्न है और यही आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, अंश का मतलब न्यूमरेटर, हर का मतलब डेनोमिनेटर। इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान दीजिएगा। 150% की वृद्धि है। डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं ना कि आपकी बाबूजी की सैलरी अगर 2000 रुपया है, अब 20% बढ़ जाए तो आप 120 करते हैं। 20% बढ़ गया तो 120 किए। क्या किया? 20 को आपने 100 में 20 जोड़ा, अब बटा में 100 कर दिया। यहां ध्यान रखिएगा 150% कह रहा है, तो अगर 150 कह रहा है तो 20% बढ़ा, तो 100 में 20 जोड़े तो 120 कर दी। अगर 150% की वृद्धि थी, फिर तो वहां भी तो वही नियम ना, 100 में 150 जोड़िएगा। बड़ी शॉर्ट में बताऊंगा, जरा समझिएगा। 250 बटे में x के साथ कर रहा हूं, 250 बटे में 100, और फिर नीचे भी डैश बटे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो हम 100 लेके नहीं चला। और कहता है कि तथा हर में 300 की वृद्धि, तो 300 की वृद्धि, तो 100 में 300 जोड़िएगा ना, तो कितना? 400। इसके नीचे 100 था, इसके नीचे 100 होगा, तो 100 से 100 कट गया, ज्यादा झोल झाल नहीं। जब इसमें थोड़ी प्रक्रिया हुई, ऐसा वृद्धि कर दिया गया, तो ये क्या बन गया? 5/18 बन गया। देखिए कितना सिंपल है, 5/18 बन गया। देखिए 1 0 से 1 0, 5 से 50 25, अब 5 8 40। देखिए तो 5 से 5 कट गया, 2 से 2 चौका 8 और 2 9 18। गौर कीजिएगा, अब x बटा y पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? x बटा y। 4 कहां चला जाएगा? ऊपर, और 9 कहां? नीचे ही रह जाएगा। मूल भिन्न आ गया, मूल भिन्न मिल गया आपको। क्या मिल गया? मूल भिन्न मिल गया। अब मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि क्या जरूरत है x y का? जरूरत है। अब इसमें कह रहा है कि ऑप्शन लेकर के अगर आप चलिएगा, तो ऑप्शन में डिफरेंट बातें आप करेंगे। ऑप्शन में क्या करेंगे? डिफरेंट बातें करेंगे। सारे ऑप्शन को आप चेक करेंगे, गुने 150/100, गुने 400/100, फिर इतना आएगा कि नहीं आएगा, आपको चेक करना होगा। इसीलिए इसके लिए कोई मेथड और टेक्निक की जरूरत नहीं है। इसका मेथड ही इतना आसान है, मेथड ही इतना आसान है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, तो 4/9। अब देखिए यहाँ नॉन ऑफ दीज है, आंसर इसका नॉन ऑफ दीज है, तो कॉमन सेंस की बात है, हालत खराब हो जाएगा आपका। 4 गो ऑप्शन जब चेक करिएगा और सब में 5/18 नहीं आएगा, तो आप हतोत्साहित हो जाइएगा। इसलिए मेथड सबसे जरूरी बात, मेथड नहीं बनाइएगा तो नहीं होगा।
हम लोग के देहाती में कहावत है कि जितना मेहनत करिएगा उतना फल आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, बहुत कहानी हम लोग सुनते थे पापा से, दादी से। तो इस तरह से मेहनत करिए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन अब मैं देखता हूं। अगर आप लिख लिए होंगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देख लीजिए कितने अच्छे से हम बता रहे हैं। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो YouTube पे मैं नया हूं, YouTube का यू भी मुझे मालूम नहीं था कभी कि किससे शुरू होता है और YouTube क्या है। वीडियो जरूर देखता था YouTube पे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मैं भी एक दिन YouTube पे आऊंगा, मेरे भी 600 प्लस सब्सक्राइबर होंगे, मेरे भी 1 लाख व्यूज होंगे। अभी हमारे सारे वीडियो को अगर व्यू जोड़ दिया जाए तो मैं 1 लाख क्रॉस कर चुका हूं व्यू में। यानी आप मुझे प्यार दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही मिल तो रहा है। थोड़े थोड़े से में इतना होता है, तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो ज्यादा ज्यादा भी होगा का। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा ध्यान दीजिएगा, कोई कमियां रह गई हो तो बताइएगा। तो YouTube का यू नहीं जानता था, लेकिन हमारी टीम ने, हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत किया है इसके पीछे, और उसका परिणाम है कि आप मुझे लाइक कर रहे हैं। खुशी है, थोड़ी ही सही। साहब इस जमाने में तो अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, क्योंकि उनका नाम ही काफी है। तो उन्होंने भी बहुत सारी स्ट्रगल झेले हैं, देखे हैं आप। अभी मैं भी उसी फेज में हूं। जीत जाएंगे, हारेंगे तो नहीं, बस चाहे आप जो कर लीजिए। आपकी मजबूरी बना देंगे कि लाइक करना पड़ेगा। देखिए डियर स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहां 5 नंबर लेता हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूं अच्छा से। 2 संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कंपटीटर का मतलब होता है तपस्वी। कंपटीटर का मतलब होता है तपस्वी। यदि आप तपस्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन को पढ़े, एक ही नजर में आपको समझ जाना चाहिए। ये 2 संख्या का योग है, क्वेश्चन पढ़े सॉल्यूशन आधा मिल जानी चाहिए। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, मेरे दोस्त मैं मान लेता हूं कि एक संख्या x है और उसका 6.5%। देखिएगा कितना सिंपल, ये बराबर है दूसरी संख्या y है और वो है 8.5। दूसरी संख्या 8.5 के बराबर है। मेरे दोस्त ये परसेंटेज है, ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, कई सारी चीजें आपको बता दिया होगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज रिमूव हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया? रिमूव हो गया। आप बटा में 100 भी कर सकते हैं, लेकिन लेंदी दोनों तरफ गुना का जिक्र हो या भाग का जिक्र हो तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, गुना भाग के लिए याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 1 अंक के बाद डेसिमल इधर भी है, 1 अंक के बाद डेसिमल इधर भी। इसको काटेंगे 5 से तो ये 13 बार में, इसको काटेंगे तो ये 17 बार में। देखिए तो x और y मिल गया। इधर वाला संख्या x का होता है और इधर वाला संख्या y का होता है। बाकी आप मेथड से भी देख सकते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मेरे दोस्त बड़ी संख्या क्या है? 17 है। बड़ी संख्या क्या है? 17 है। ध्यान से देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। बड़ी संख्या क्या है? 17 है। बड़ी संख्या क्या है? 17 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी संख्या 17 कब है? जब इन दोनों को जोड़ करके कितना है? 30 है। सर दोनों को जोड़े क्यों? मेरे दोस्त ओरिजिनल में जोड़ है। यदि दोनों जोड़कर 30 तो बड़ी संख्या 17, लेकिन 17 तो 30 पे है ना, वास्तव में तो जोड़ के इतना है। तो गुने में 2 4 9 0, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24 और 3 3 9। डियर स्टूडेंट्स एक जादू फिर बताऊं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। और इस चारों ऑप्शन में कहीं भी
इसको छोड़कर इकाई अंक में एक नहीं है। गहराई से अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे ना तो बहुत दमदार फील होगा, जैसे ऑफलाइन के बच्चे हमारे कहते हैं बॉस क्या बात है, राइट। गहराई में उतरेंगे तब मुझे आप समझ पाएंगे, और थोड़ा नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हमने गुना नहीं करना पड़ा। देखिए 7 3 जा 21, किसी में भी इकाई अंक एक नहीं है आंसर। अब इस बात को गौर कीजिएगा कि सर सब में एक होगा तब गुना कर लो, सब में एक होगा तब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। आइए सवाल नंबर 7 देखिए, एक प्राकृत संख्या को देखिए, चावल का नशा जो है ना चढ़ गया है, बार बार मुझे जो है कंफ्यूजन हो जा रहा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी संख्या तथा उसके 2/5 भाग का अंतर 2/5 भाग से 270 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? एक बात आपको बतला रहे हैं, ये बात ये बतला रहे हैं कि आप ये नहीं समझिएगा कि इसमें कोई टेक्निक लगाए, फंस जाइएगा। एक संख्या तथा उसके 2/5 भाग का अंतर, 5 भाग का अंतर संख्या के 2/5 भाग से 270 अधिक है। मत उलझिएगा इस सब। मान लीजिए 6 नंबर में यहां दे रहा हूं, किसी संख्या ले लीजिए तथा उसके 2/5 भाग का अंतर माइनस एक संख्या तथा उसके 2/5 भाग का यानी 2x/5 एक संख्या तथा इसी के 2/5 का अंतर संख्या के, मतलब इसी संख्या के 2x/5 से 270 अधिक है। देखिए जरा आप देख लीजिए, आप किसी संख्या तथा उसके 2/5 भाग का अंतर यानी 2x/5 का अंतर उसी संख्या के 2/5 भाग से 270 अधिक है। अब मुझे लगता है कि आप इसको कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। एक लाइन में कैसे अरेंज कर दिया उसको देखिएगा जरा। किसी संख्या तथा उसके 2/5 भाग का अंतर, इसको कोई मेथड टेक्निक मत लगाइएगा, नहीं तो झूल जाइएगा। सॉल्यूशन भी आसान है, इधर जाके ही जुट जाएगा, राइट। कैसे? यहां भी 5 यहां भी 5, इधर जाएगा तो जुटेगा, तो एलसीएम सेम। 2x + 2x कितना? 4x/5। 2x + 2x कितना? 4x/5। कहीं गलती हो रहा है क्या? चावल ज्यादा खा लिया सर। किसी संख्या तथा उसके 2/5 भाग का अंतर है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ये उधर ले गए, x को उधर ले जाइए ना, चलिए ना, काम करिए ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है। -270 वही ज्यादा थोड़ा सा जो है ना, तकारी बहुत अच्छा था आज। तो देखिए, तो ये 4x/5 इधर ई पहले चला गया, फिर ई चला गया, राइट, और 270 इधर आ गया, तो मतलब वही तो हो गया, -x/5 और -270, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो गया 37 × 135, 37 × 135। देखिए आंसर, चलिए ये भी बना दिया। अब 7 नंबर उसी टाइप का क्वेश्चन है, इधर जो बताया कर लीजिएगा। एक संख्या को, जरा ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर में एक संख्या को 6 से भाग देने पर, चल भाग दे दीजिए, एक संख्या को 6 से भाग देने पर यह अपने से 40 कम हो जाती है। ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काहेला टेंशन लेना साहब, हाँ बिना मतलब का। इसमें सबको आप चेक करिएगा, एक संख्या को 6 से भाग देने पर, राइट, यह अपने से 40 कम हो जाती है, भाग दीजिएगा, फिर चेक करिएगा 40 कम है कि नहीं, फिर चेक करिएगा 40 कम है कि नहीं, काहे टेंशन लेंगे। ऐसे चैप्टर में हमेशा x का इस्तेमाल करिएगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। देखिए 40 माइनस में है, इधर ले आइए, आई उधर चला जाएगा, तो x - x/6x यानी 5x/6, 5 × 8 = 40। देखिए 8 × 6 = 48। अब क्या करते हैं, अब सबको चेक करते तब ना वहां पहुंचते, उससे पहले आपका बन जाता है। बहुत सारा बच्चा कहता है कि सर x से जल्दी बन जाता है। अरे किसी पे बन जाए बना लो, तुम्हारा कलम स्पीड चलना चाहिए या ब्रेन काम करना चाहिए। टेक्निक उकनिक किसी चीज का नाम नहीं है, ये सब तुम लोग को उलझाया जाता है।
कि नया नया बच्चा जो रहता है उसको बाला फुसला कर कुछ लोग जो है अपना बटोर के पढ़ाते रहते हैं अपना। तो देखिए कितना आसान हो गया, 6 48 आपका आंसर हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन है, मैं इसको एक बताऊंगा, बाकी आप खुद 10 का रिप्लाई करिएगा। आइए, 9 और 10 सेम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूरी चैप्टर में मैंने हर तरह का क्वेश्चन लिया हूं, कैसे डील करना है वो आप सीख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन बराबर 100 क्वेश्चन। देखिए अब इसमें मैं आपको लिए चलता हूं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर में है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर यह 1/2 हो जाती है तथा इसके अंश में 5 घटाने पर यह 1/8 बन जाती है, वह भिन्न क्या है? मेरे दोस्त ये क्वेश्चन नो एक्स नो वाई 100% ऑप्शन पे। चलो 8/12 लेते हैं, 2 इक्वेशन। एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर, देखना जरा, 4 जोड़ोगे एक भिन्न के अंश में, 8 4 12। ओहो, एक भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, ठीक है, एक भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, एक भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, एक भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर यह 1/2 हो जाती है। ओ माफ कीजिएगा, आज क्या हो गया है, सॉरी डियर स्टूडेंट, माइंड मत करोगे, मैं थोड़ा सा ज्यादा खा लिया हुआ। एक भिन्न के हर में, तो हर मतलब डेनोमिनेटर, अंश मतलब न्यूमरेटर, तो ये भिन्न के अंश में इतना जोड़ने पर इसमें तो कितना 16 हो जाएगा। देखो तो 1/2 मिल गया, एक फुलफिल हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, तथा इसके अंश में 5 घटाने पर, अंश ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा? इसके अंश में 5 घटाने पर यह 1/8 बन जाता है। 5 घटाने पर तो 5 घटा दिए, तो 5 घटाए तो 3, लेकिन नहीं मिला 1/8, इसलिए ऑप्शन गया 6/8। देखो फिर वही कहानी करना, ऊपर में फिक्स 6 और नीचे में 4 जोड़ना है 12, 6 दूना 12, 1/2 तो मिल गया, और अंश में 5 घटाना है। देखना 6 बटे, माफ करना, 5 घटाने पर, अंश में 5 घटाने पर, अंश में 5 घटाने पर, देखो अंश में यानी न्यूमरेटर में 5 घटाने पर 1/8, दोनों मिल गया, 1/2 भी 1/8 भी, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, इसलिए 6/8 आंसर। 10 नंबर सेम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप इस मेथड से बनाइएगा, इसको एक्स और वाई से नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपकी फंसना तय है, आपका गलत होना तय है। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, यही मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स ऑल।